ठीक है, कल वाला पत्ता जो बनाया था उसी का ही यूज़ करते हुए हम लोग को लेना है। ये वाला एक लीफ बनाओगे और इसके साथ एक लाइन और एक डॉट बनाओगे इस तरीके से। जैसा मैं बना रही वैसा बनाते जाओ। एक लीफ हुआ हमारा, ठीक है, एक लीफ बना है। अब जैसे इसका डायरेक्शन क्या है, ऊपर वाली लाइन कैसे कर्व में गया है, वैसे ही हम लोग एक लाइन लेंगे कर्व में और एक डॉट बनाएंगे आगे की तरफ, समझे। सिंपली फिर वापस से ये जैसा गया है लाइन ऊपर की तरफ जाएगा, फिर ये वाले पोर्शन से ये वाला कनेक्ट होगा इस तरीके से, समझे। समझ रहे हो कैसे करना है। एक लीफ बनाना है, फिर एक लाइन और फिर एक डॉट बनाना है। कंटिन्यू करते जाओगे, साथ साथ में बनाओगे। कोई भी डाउट आ रहा है तो पूछते जाओ। नज़दीक नज़दीक रखना है, बहुत ज़्यादा गैप नहीं लेना है। तरीके से लेके जाना है। अब नीचे साइड जिसकी लाइन है वहाँ पे हम लोग सेम यही वाला पैटर्न, ये जो यहाँ बना है उसको कर्व में बनाने वाले हैं। ठीक है, कैसा है लोग स्टार्टिंग में तो सेम एज इट इज़ है, बस इनके बीच में एक लाइन और एक डॉट आएगा। ठीक है, कर्व जब कर्व पोर्शन आता है वहाँ पे थोड़ा ट्रिकी होता है, बाकी सब बहुत ईजी है।
नेक्स्ट पे आएगी। अब जैसे इसके अंदर हम लोग ने एक चीज़ ऐड किए थे, ठीक है, लाइन और डॉट ऐड किए थे। अब यहाँ पे हम लोग एक और चीज़ क्या ऐड करेंगे, दो लंबे लंबे से इसे हम्स बनाना। मैं बना के बताती हूँ, फिर आप लोग देखो। ठीक है, एक लीफ बनाया हम लोग ने। अब इसके बाद हम लोग ने क्या करना है, इस तरीके से हम इसलिए नहीं दो, दिख रहा है कैसा आ रहा है ये, गौर से देखो कैसा रहेगा। इस तरीके से आना चाहिए। एक लंबा लिए, इससे जोड़ दिया, फिर एक और इसी से अटैच होके एक और इस तरीके से, समझे। अब इसके साथ साथ एक लाइन और एक डॉट बनाएंगे। अब ये तीन चीज़ एक के बाद एक ले सकते हैं, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि तीनों ऑर्डर में आना चाहिए, पत्ता, राउंड और लाइन डॉट आप लोग कैसे भी ले सकते हो उसको रेंडमली। ठीक है, यहाँ पे मैंने देख रही हूँ ऑर्डर चेंज की हूँ, तो मैंने यहाँ पे लीफ ली हूँ, लाइन डॉट ली हूँ, फिर ये दो पत्ते लिए, ठीक है। फिर इसके बाद वापस एक लाइन डॉट ले लेते हैं, फिर एक लीफ। समझ रहे हो, रेंडमली हम लोग इसको लेते जाएंगे, ज़रूरी नहीं है कि एक के बाद एक ही आना चाहिए।
ठीक है। और इसके लिए क्या करना है, जो ये लीव्स सब है हमारी, इसको फिल करेंगे। लाइंस इसकी ये फिनिशिंग से कैसे नजर आएगा, जब ये सब एक दूसरे से एकदम नज़दीक हो गया। अगर कोई बहुत ज़्यादा नज़दीक बना रहे हो और कोई बहुत ज़्यादा दूर दूर ले रहे हो ना, तो नहीं अच्छा दिखेगा। फिर ये जो बोल्ड लीफ जो हम लोग बनाए हैं उसको फिल कर देंगे। यही चीज़ को हम लोग कर्व लाइन पे भी लेंगे। सारी चीज़ें इक्वल डिस्टेंस पे देख रहे हैं। मैम एक बार कर्व लाइन ये जो राउंड ले रहे हैं हम आई लोग, नहीं रही है बनानी इसको। देखो कैसे लोगे, एक ये समझ लो एक लाइन और डॉट गया हुआ है ना। अब इसके जस्ट बाजू से एक राउंड लेके इसको वापस यहाँ पे जोड़ेंगे, समझे। अब इसके ऊपर से एक और ऐसे ही राउंड लेके इसकी स्टार्टिंग पॉइंट से जोड़ना है। इस तरीके का देख लो, एक बार ऐसा दो राउंड जो है वो एक साथ ज्वाइन किए हुए। टीयर ड्रॉप का शेप ऐसे एक बार देख लीजिए मैंने जो बना। सही बना रहे हो, पर उसका साइज़ थोड़ा छोटा कर दे रहे हो। जो साइज़ हमारे लीफ का है ना, वही साइज़ का होना चाहिए। मतलब पूरा एक ही लेवल में ऐसे दिखने चाहिए सारी चीज़ें, समझ रहे हो। उसका साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा छोटा हो जाएगा। अब मैम ये वाली लाइन बता दीजिए, ये ऐसे बन रही है मुझसे, ये लाइन नहीं आ रही बनानी। अंदर की तरफ उसको जो अंदर घुमाते हो ना, तो उसको ज़्यादा डीप नहीं लेना है। उसको ज़्यादा डीप नहीं लोगे, बस हल्का सा बेंड करोगे, ऐसे लिए हल्का सा घुमाओगे। देख रहे हो, ज़्यादा अंदर की तरफ नहीं घुसा है। तो इस तरीके से एक ही जगह पे हल्का हल्का से घुमाना है। ये इसका जो अंदर की तरफ का गोला आ रहा है, ये जो राउंड पोर्शन आ रहा है, वो ज़्यादा डीप नहीं होना चाहिए। एकदम ऐसा करते हुए नहीं हो, ठीक है। वही स्ट्रेट लाइन है, हल्का सा सिर्फ टिल्ट हो रहा है, समझे। ठीक है मैम।
समझे? ठीक है, इसके अंदर भी ये वाले सारे जो लीव्स हैं उसको डार्क फिल कर दोगे।
नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट वाला है हमारा, इसके अंदर हमने जो शेडिंग सीखे थे ना वो यूज़ में आएगा। ठीक है, ऐसे ही हम लोग हमारा एक लीफ बनाएंगे। अब इसके बाद हमने ना 4 से 5 शेडिंग स्ट्रोक्स लेने हैं इस तरीके से। 1 2 समझे, नज़दीक नज़दीक होना चाहिए, बहुत ज़्यादा दूर नहीं करोगे, ठीक है। फिर हम लोग एक और लीफ, हाँ क्या बोल रहे हो, बोलो। कितना लाइन रहेगा उसमें? 4 से 5 लाइनिंग्स लेनी है। शेडिंग जो है वो पत्ते से बिल्कुल थोड़ा सा आगे जाना चाहिए। ऐसे नहीं है कि पत्ते एकदम छोटे बना रहे हो और शेडिंग एकदम लंबी लंबी कर दे रहे हो, या तो पत्ते शेडिंग छोटी कर रहे हो पत्ते लंबे लंबे बना रहे हो, तो वो भी रॉन्ग हो जाएगा। शेडिंग जो है या तो पत्ते के एकदम लेवल में रखो या हल्का सा आगे जाएगा, ठीक है। उससे छोटा नहीं होना चाहिए, पत्तों से छोटा नहीं होना चाहिए।
ये साइड भी सेम ऐसे ही ले ले, एक लीफ बनाना है और शेडिंग लेते जाना है। एक शेडिंग भी प्रॉपरली हम लोग को लेना है, ऐसा नहीं है कि शेडिंग जैसे गज 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 जैसे कर दो। सबसे ज़्यादा हमारे वर्क में क्या मैटर करता है? फिनिशिंग। ठीक है, अब क्या करना है हमें, ये जो लीफ बने हैं ना उसको फिल हो गया हमारे। मैम इसका एंडिंग कैसा होगा, मतलब पॉइंट इससे करना होगा? नहीं पॉइंट से मत करो, डायरेक्ट करो। देखो मैं ये पूरा कंप्लीट लेके बताती हूँ। जब लाइन खत्म होगी ना हाँ तो हाँ बताओ। क्या तो एक नहीं ऐसे ही लीफ या आएगा, शेडिंग से खत्म करना चाहिए? जो भी आए, जैसे आप लोग को यहाँ पे एक लीफ आए हैं तो यहाँ एंडिंग शेडिंग से होगी फिर। या तो यहाँ शेडिंग आई है आप लोग की, तो फिर यहाँ पे लीफ आएगा, समझे? ऐसे एंडिंग होगी। आधा कट रहा है तो आधा कटने देना। ठीक है मैम, ठीक है। हाँ मैम। मैम मेरा थोड़ा देखो। हाँ जैस्मिन सही है। पत्ते थोड़े से पतले करने की ट्राई कर रहा, बहुत मोटे टाइप आए और लाइन से थोड़े चिपक जा रहे हैं। ये शेडेड वाले हैं, लाइन से सिर्फ एक डॉट से टच होना चाहिए। दिख रहे हैं सारे पत्ते? लाइन से जितना आप लोग चिपकाओगे ना वो पत्ते उतने सारे मोटे टाइप दिखेंगे। शेडिंग वाला पोर्शन सही आया, बट ये जो पत्ते बनाए ना थोड़े से उसको पतले करने का ट्राई करें।
चीज़ बोल रही हूँ जैस्मिन, जब ये पत्ते बनाओ ना तो वो सिर्फ एक डॉट से कनेक्टेड होना चाहिए हमारी ये लाइन के ऊपर। पर लाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा चिपका हुआ रहेगा तो वो जो है जहाँ से उग रहा है पत्ता तो वो पोर्शन एकदम मोटा दिखेगा, वो चीज़ हमें नहीं चाहिए। और चीज़ का भी ध्यान देखिए, जब ये लीफ का ये जो ऊपर का पोर्शन है ना वो आप लोग ये लाइन से मैच नहीं कर रहे हो, वो कहीं पर भी जा रहा है। जैसे ये लाइन कर्व गई है तो ये ऊपर ये पत्तों का जो ऊपर का पोर्शन है वो भी हल्का सा कर्व बना चाहिए। इसका ये ऐसा लाइन गया है, अब ये थोड़ा अंदर, अब ये वाला जो पत्ता बनेगा ना जो लाइन ये इसका डायरेक्शन जा रहा है जैसे ये थोड़ा क्रॉस में है तो उसके पत्ते का भी एंगल जो है इसके सिमिलर रहेगा, समझ रहे हो? ये जैसा लाइन गई है वैसे ही सिमिलर ये लाइन गई है। ठीक है, इसके अंदर भी देखिए तो बराबर ये जैसे इसका शेप है वैसे ही बाहर फिर अंदर फिर बाहर फिर अंदर ऐसा जाना चाहिए। ठीक है, मैम बोलो। मैम मेहंदी लगाने के बाद तो निकल जाता है ड्राइंग में। बुक से कह रहे हो, बुक पे से निकल जाता है? हाँ मैम। फेविकॉल लगा लो उसके ऊपर, जो फेविकॉल आता है ना हमारा वाइट वाला, वो
पूरी मेहंदी जब बन जाए ना उसके ऊपर पूरा ऐसे डाल के उंगली से बस एक ही बार में सब स्प्रेड कर दिया। बहुत ज़्यादा भी रगड़ोगे उसके ऊपर तो वो स्प्रेड हो जाएगी, हमारी मेहंदी स्प्रेड हो जाएगी। पूरा डायरेक्ट गाढ़ा गाढ़ा ही डालना है। थैंक यू मैम। जैसे हमारा कंप्लीट हो गया ना, जैसे अभी रात तक आप कंप्लीट कर लो इसे, फिर उसके बाद रात भर उसको फेविकॉल लगा के छोड़ दो, तो मॉर्निंग तक क्या है वो पूरा ड्राई हो जाएगा, फिर नहीं निकलेगा वो। ओके। ठीक है, अभी नेक्स्ट पे जाएंगे। अब नेक्स्ट जो हम लोग करेंगे ना, सेम ऐसी चीज़ें ही करनी है, बट जो है पत्तों का शेप चेंज होगा। पत्तों का शेप जैसे अभी हम लोग नॉर्मल पत्ते बना रहे हैं, बट अभी हम लोग टीयर ड्रॉप्स बनाएंगे। टीयर ड्रॉप्स अभी तक हम लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया है, बताती हूँ। पहले पूरे लाइन में हम लोग टीयर ड्रॉप्स वाले लूप्स लेंगे। ये वाले पत्ते अपने टॉप से क्या होते हैं, पॉइंटेड होते हैं ना, बट वो जो होते हैं वो राउंड होते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस आज मुझे किसी ने भी नहीं करके दिखाया है। कल जो मैंने होमवर्क दी थी, मुझे कल चाहिए आप लोग का वर्क। ठीक है, मुझे किसी ने भी नहीं दिखाया। आरिफ ने भी दिखाया, बट वो सिर्फ ऐसा स्लैंटिंग में स्ट्रेट में बताया है, हॉरिजॉन्टल लाइन भी नहीं बताया है, स्लैंटिंग लाइन भी नहीं बताया है। देखो यहाँ देखो, इस तरीके से बना है, यहाँ से एक ऊपर की तरफ गए। अभी हम लोग क्या करते थे, यहाँ तक का ऐसे शेप लेके रुकते थे, फिर ये पॉइंट से ये पॉइंट पे लेके जाते थे ना, बट अब हम लोग ने क्या करना है, ये आगे तक लेके गए, फिर इसे घुमाते हुए लेके आके स्टार्टिंग पॉइंट से ज्वाइन कर, समझे। ये राउंड वाले पत्ते बनेंगे हमारे। ठीक है, ऐसे लेके जाओगे, गोल घुमा के यहाँ पे स्टॉप, समझ रहे हो। सारे ऐसे ही लेके जाना है, जैसे ये पत्ते का शेप गया सेम इसी के ऊपर घुमाएंगे, और फिर घुमाते हुए सेंटर पॉइंट से अटैच करेंगे। इसके अंदर भी आप लोग का चांसेस है कि पत्ते जो है लाइन से ज़्यादा चिपक जाए। आप लोग को एकदम ध्यान देते हुए बनाना है कि पत्ते जो है बहुत ज़्यादा लाइन से टच ना हो। ठीक है, ये भी सेम चीज़ इधर भी करना है।
इसको फिल कैसे करना है देखो, डायरेक्ट यहाँ से सब मोटा करोगे, मतलब ऐसा बनाते हुए ऐसा मोटा डॉट बनाते जाओगे, फिर धीरे धीरे प्रेशर कम करते हुए इसके सेंटर से ज्वाइन कर दोगे। किनारे में जगह अगर बचेगी तो इससे फिल कर दोगे, समझे? ऐसे ही भी करते जाओगे। कर्व लाइन पे भी करेंगे। बहुत लाइट कर्विंग रखना है, बहुत ज़्यादा सा सामने की तरफ नहीं कटोगे। इसमें भी ऐसे ही करना है। जो कर्व पोर्शन है ना, वहाँ की जो लीव्स है वो थोड़े लेंथ में हम लोग बड़े करेंगे, बहुत ज़्यादा भी नहीं बड़े करना है, थोड़े लेंथ में बड़े करेंगे। और इसका डायरेक्शन हल्का सा ज़्यादा सा फोल्ड होगा बाहर की तरफ।
फिर इसी के ही रिलेटेड हमें बनाना है आगे के सारा। पहले जो हम लोग ने लाइन और डॉट किया है ना, ये वाले लीव्स के साथ बनाएंगे, ठीक है। उसके नीचे कर्व वाले में बनाएंगे। ये पूरा होमवर्क रहेगा। प्रैक्टिस मुझे एक एक लाइन की एटलीस्ट 10 टाइम्स चाहिए। देखो इस तरीके से एक राउंड बनाओगे, उसके आगे एक लाइन और एक डॉट, ठीक है। सेम एक राउंड एक लाइन डॉट। यहाँ पे सिमिलर राउंड वाली लीव बनाएंगे, एक लाइन एंड डॉट, और ऐसे दो। ये बहुत ज़्यादा नज़दीक रखेंगे, फिर यही चीज़ें रिपीट होते जाएंगी। ऐसे ही सेम पे शेडिंग वाले भी बना रहे हैं। ठीक है, राउंड बनाओगे फिर उसके बाद फिर शेडिंग्स लेंगे।
अच्छे से कर्व में भी बनाओगे।
एक एक आप लोग अपना वर्क बताओगे और होमवर्क प्लीज़ करो। आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे आप लोग के लिए उतना अच्छा है।